अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है। मैं एक एकेडमिशियन हूँ और एक जर्नलिस्ट हूँ। बहुत सारे दोस्त जो मुझे देख रहे हैं मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको अस्सलाम वालेकुम और उनके लिए मेरा ये तारफ़ है। आज जिस मौजू पे मैं विलाग करना चाह रहा हूँ वो एक फ़ेक न्यूज़ से रिलेटेड है। हम जानते हैं कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के दौर में ज़िंदा हैं, जहाँ पे बहुत सारी फ़ेक न्यूज़ को न्यूज़ बनाकर और अपनी ख्वाहिशात को न्यूज़ बनाकर और अपनी मफादात को तज्ज़िया बनाकर पेश किया जाता है। एक छोटा सा वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा। एक अख़बार के अंदर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा के ऊपर था, जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रही हैं और आजकल वो पंजाब में मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं, उनकी वो सीनियर वज़ीर हैं और बड़ी क्लोज़ उनकी एड हैं। उनके बारे में अखबार में एक किसी साहब ने एक आर्टिकल लिखा कि उनकी वालदा जो थी कोट एंड कोट, वो एक नर्स थी, किसी हॉस्पिटल में ग्रेड 11 में थी, और वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो वालदा थी वो उनका मसाज किया करती थी, और उस वजह से उनको उनके हस्बैंड को ग्रेड 17 में या ग्रेड 16 में नौकरी दी गई। ये बहुत रबिश किस्म की न्यूज़ थी जिसके ऊपर मुझे ये विलाग करना पड़ा। मैं ये क्लियर करता चलूँ कि बतौर एकेडमिशियन के और बतौर एक जर्नलिस्ट के मैंने अपनी ये ज़िम्मेदारी समझी। मेरा PMLN से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं ज़ाती तौर पे किसी की इमेज बिल्डिंग करना चाहता हूँ, लेकिन चूँकि मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा का ताल्लुक़ मेरे कबीले से है, मेरी बरादरी से है, और मैं उनके ख़ानदान और उनके कबीले को अपने कबीले के तौर पे ज़ाती तौर पे जानता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है जिनका ताल्लुक़ हमारे कबीले से है, वो ढूंढ है, अब्बासी हैं, लेकिन वो राजा लिखवाते हैं या सरदार लिखवाते हैं। जिस तरह सरदार मेहताब अहमद ख़ान साहब हैं जो KP के गवर्नर थे, वो अब्बासी काम लिखवाते हैं अपने नाम के साथ। इसी तरह जो राजगान घोड़ा गली हैं वो अपने नाम के साथ राजा लिखवाते हैं, लेकिन वो भी ढूंढ अब्बासी हैं। इसी तरह जो रवात के सरदार हैं, जो सरदार नूर खान और सरदार काला खान की फैमिली के लोग हैं, वो राजा लिखवाते हैं या सरदार लिखवाते हैं। मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा के जो दादा थे उनका नाम राजा रज़ा खान था, और उनके जो बड़े भाई थे, यानी मरियम औरंगज़ेब के दादा के जो बड़े भाई थे उनका नाम था राजा काला खान ऑफ रवात। रवात ये पिंडी वाला रवात नहीं है, ये मरी पीसी भुरबन के साथ एक गांव है जिसको रवात कहते हैं। इनफैक्ट भुरबन का जो ओरिजिनल नाम है वो रवात है, वो यूनियन काउंसिल रवात भी है, तो इनका ताल्लुक वहाँ से है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के जो दादा, यानी दादा के बड़े भाई राजा काला खान जो थे, वो 1946 में MLA मुंतखब हुए थे कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग से, यानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसके टिकट के ऊपर वो मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बने थे, जिसको MLA कहा जाता था उस वक्त, आज MNA कहा जाता है। और वो पिंडी में एक जगह है सुल्तान का खूह, वहाँ पे तमाम बरादरियों का एक बड़ा ग्रैंड जरगा हुआ था, जिसमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी की सारी बरादरियाँ, जिसमें धानियाल बरादरी और केटवाल बरादरी और मलाल बरादरी और ढूंढ बरादरी यानी अब्बासी बरादरी और सत्ती बरादरी शामिल थी। सब ने मुतफ़िक़ा तौर पे सरदार नूर खान को अपना उम्मीदवार नामज़द किया। सरदार नूर खान चूँकि उम्र रसीदा आदमी भी थे और उनके बहुत सारे बिजनेसेस भी थे, तो उन्होंने फिर आगे उस जरगे को मुतमईन किया, उनको ये उनसे मैंडेट लिया कि राजा काला खान, जो राजा काला खान भी सरदार नूर खान के गांव के उन्हीं के बरादरी के थे, अब्बासी थे वो, उनको वो टिकट मिला और सब ने उन पर इत्फाक कर लिया, और उन्होंने राजा फतेह खान ऑफ घौटा को शिकस्त देकर MLA की ये सीट जीती। ये वही राजा काला खान है जो 1946 में MLA बने। ये उन्हीं के नाम के ऊपर पिंडी का डोक काला खान है, यानी वे सारे इलाके के वो मालिक थे। इसी तरह मरी रोड के ऊपर शमशाबाद में बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनकी थी, अभी तक उनके ख़ानदान के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा उन राजा काला खान साहब के भाई की पोती हैं, यानी राजा काला खान साहब के भतीजे की बेटी हैं, उस ख़ानदान से है वो। और बड़ी हैरत की बात है कि बड़े आराम से एक साहब ने तज्ज़िये की बुनियाद पर तारीख़ को इस तरह से जो है वो टोपल करने और उसको सबोताज करने की कोशिश की। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के जो ख़ानदान है उसमें पॉलिटिकली भी वो एक्टिव रहे हैं। उनको जो उनके कज़न थे मरियम औरंगज़ेब साहिबा के चचाजाद भाई थे जिनका नाम सरदार वाजिद रशीद था, वो यूसुफ रवात से, यूसुफ भुरबन से नाज़म भी रहे। वो अनफॉर्चुनेटली वरी की रहमत करे खुदा, वो फौत हो गए। इनके भाई जो साजिद रशीद हैं वो भी पॉलिटिक्स में हिस्सा ले चुके हैं, और ये एक पॉलिटिकल ख़ानदान है। हाँ, मरियम औरंगज़ेब साहिबा के जो वालिद थे जिनका नाम राजा औरंगज़ेब खान था,
عباسی ہیں وہ، انہوں نے ملتان سے شادی کی تھی ایک سید خاندان سے، غالباً میاں چنو سے ان کا تعلق ہے، اور یہ جو طاہرہ اورنگزیب صاحب ہیں. پھر یہ بات بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ محترمہ طاہرہ اورنگزیب اور ان کی بڑی بہن محترمہ نجمہ حمید صاحبہ دے ریمین ویری ایکٹیو ان پالیٹکس. اور 1977 میں جو بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی تھی، جس کو PNA موومنٹ یا نظام مصطفیٰ کی تحریک کہا جاتا ہے، اس میں ان دونوں بہنوں کا بڑا مرکزی کردار تھا. دے ور ینگ چیپ ایٹ دیٹ ٹائم، ویری ایکٹیو پولیٹیکلی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت 1999 میں جنرل مشرف کے کو کے نتیجے میں ٹوپل ہوئی تھی، تو اس تحریک کے نتیجے میں بھی جو خواتین محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا، جن خواتین نے، اس میں تہمینہ دلتانہ صاحبہ بھی تھیں، اس میں محترمہ نجمہ حمید صاحبہ تھیں، اور محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ تھی. تو یہ خاندان ایک اگر میں یہ کہوں، اب سوچئے کہ 1946 میں پاکستان کے آج بہت بڑے بڑے جو خاندان ہیں، ان کی کیا پولیٹیکل حیثیت تھی جب مریم اورنگزیب کے دادا MLA تھے اور قائد اعظم کی مسلم لیگ سے MLA تھے. میری طرف سے اتنا کچھ، انشاءاللہ آپ سے یہ سلسلہ جاری رہے گا.